वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 13 सितंबर 2023 है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं 12, 15, 20, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 12, यानी 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 का अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? आपके ऑप्शंस हैं इटली, अमेरिका, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राजील, यानी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 का अध्यक्षता ब्राजील देश को सौंपा है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का घोषणा किया है? आपके ऑप्शंस हैं हंगरी, अमेरिका, भारत, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत, यानी भारत देश ने अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का घोषणा किया है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत और किस देश के बीच बातचीत हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, पाकिस्तान, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत और ब्रिटेन देश के बीच बातचीत हुआ है। ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन में किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं मार्गरेट कोर्ट, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवाक जोकोविच, यानी पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन में जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविच। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां बनाएगा? आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाएगा लद्दाख में। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में कब हिमालय दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 सितंबर। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, यानी आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में प्रथम स्थान अभी ऑस्ट्रेलिया देश ने हासिल किया है। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है ओडीआई रैंकिंग में।
चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं रक्षा रमैया, अतुल करवाल, विनोद मंकारा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रक्षा रमैया, यानी कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बने हैं रक्षा रमैया। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।